नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीएमओ की वैकेंसी जो छत्तीसगढ़ पीएससी की बहुत पॉपुलर वैकेंसी मानी जाती है और वो वैकेंसी आ रही है। और सीएमओ की वैकेंसी जो है इस बार लगभग 90 प्लस पद खाली हैं, लेकिन लगभग 51 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। अगर इस वैकेंसी की योग्यता के विषय में पहले समझ लीजिए, जान लीजिए थोड़ा सा, तो आपको क्लियर रहेगा कि कितना वैकेंसी निकलने वाला है, क्या है और उसमें योग्यता क्या होगी। तो 51 पद मैंने बता दिए। योग्यता की बात करें तो कॉलेज पास आउट होना चाहिए, और आयु की बात करें, आयु सीमा की, तो जो जनरल हैं, जनरल पुरुष एक ही बचता है, तो जनरल पुरुष के लिए 21 से 40 वर्ष, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, महिला है या दिव्यांग है, तब की स्थिति में आयु सीमा होगी 21 से 45 वर्ष की। ठीक, तो इसमें जो वेतनमान जो होता है वो ठीक ठाक होता है। अराजपत्रित अधिकारी होता है, 56,100 का पे ग्रेड होता है। दो तरीके का इसमें पद आता है, क समूह और ख समूह और ग समूह का। और इसको तैयार करना, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, कभी आपने पढ़ाई नहीं की है, तो भी आपके लिए उतना ही कठिन है, या फिर जो पहले से पढ़ रहे हैं उसके लिए भी उतना ही कठिन है, क्योंकि ये सामान्य और जो तरीका होता है, सामान्य जो सिलेबस होता है उससे हट के इसका सिलेबस है। इसमें कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा, 300 अंकों का पेपर होगा और 30 अंक का इंटरव्यू होगा। जो पेपर में अच्छा कर लेगा वही जो है इंटरव्यू में भी अच्छा करेगा, यानी जिसका पेपर में अच्छा अंक आएगा वो इंटरव्यू में जाकर के सेलेक्ट हो पाएगा। इंटरव्यू बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि पहली बात तो 30 अंक है, तो जो आप कर सकते हैं, इंटरव्यूअर के ऊपर है कितना अंक आपको दे रहा है, तो जो आप कर सकते हैं वो पेपर में ही कर सकते हैं, लिखित परीक्षा में। तो लिखित परीक्षा में दो पार्ट में सिलेबस है, एक सामान्य अध्ययन है और छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिसमें से एक भाग से 75 प्रश्न और दूसरे भाग से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी भाग 1 से 150 अंक, 75 गुणे 2, और भाग 2 से 150 अंक यानी 75 गुणे 2 के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल 300 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें भाग में आप देखेंगे तो कुछ तो जो ट्रेडिशनल पढ़ने वाले हैं, पुराने जो सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारी करने वाले हैं, उसमें जो सिलेबस होता है वैसे ही सिलेबस इसमें भी दिया गया, जैसे भारतीय संस्कृति, स्वरूप, विशेषताएं, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब चीजें। लेकिन इन सब जो भाग है, इस सब भाग में भी थोड़ा सा आपको अप्रोच अलग डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पटवारी का एग्जाम है तो भी सिलेबस सेम होता है, सीजीपीएससी का एग्जाम है तो भी सिलेबस सेम होता है, यूपीएससी के एग्जाम में भी सिलेबस सेम होता है, लेकिन प्रश्नों के अप्रोच में फर्क होता है कि अप्रोच कैसे लगाया जाए कि प्रश्न आपसे बन जाए। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप के अंदर आत्मविश्वास है तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं। वनडे एग्जाम के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं 2 फॉर्मूलों से एग्जाम निकलता है। वनडे एग्जाम जो होता है, एक दिन की जो परीक्षा होती है जिसमें सिलेक्शन होता है। ठीक, तो सेकेंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट है, प्रश्न बहुत ही कठिन स्तर के पूछे जाएंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर सेकेंड क्लास ऑफिसर का जो पोस्ट होता है उसमें एक प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है। सिविल सर्विस के माध्यम से जो होती है उसमें एक प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का मेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, सब बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल ऑप्शन वाले प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर के पास एक चुनौती होगी कि वो इसी में आपसे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे, यानी मेंस वाले भी प्रश्न इसी में पूछ ले, प्रीलिम्स वाले भी प्रश्न इसी में पूछ ले, तो उस तरीके से वो घुमा करके प्रश्न पूछेगा, तो आपसे वो बनेगा तब जब आप बहुत डीप में जाकर के पढ़ेंगे। नए सिलेबस की अगर बात करें तो नए सिलेबस में सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना तकनीक, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण, इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभाव, ये सब चीजें हैं, लोक प्रशासन वगैरह, संपत्ति अंतरण अधिनियम, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। टोटल 26 पॉइंट है। अगर बात करें कि अगर इसमें से भाग 1 से आपसे 75 प्रश्न पूछा जाना है तो 1 पॉइंट से आपका 3 प्रश्न पूछा जाना है। 1 पॉइंट आपने पूरा पढ़ लिया यानी आपका 3 प्रश्न तैयार हो गया। तो ये आपको तरीका लेकर के चलना होगा। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, जो बच्चे रीजनिंग से डरते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसको अगर आप एक बार पढ़ लिए तो प्रश्न इससे बाहर से नहीं आना है।
प्रश्न इसी में से आएगा। बस थोड़ा सा अप्रोच आपको अच्छा करना पड़ेगा सीएमओ के लिए। सीएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए आपको प्रश्नों को चलना पड़ेगा, और वो सारे अप्रोच मैं डेवलप करूंगा आपको क्लास के दौरान। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो क्लास के दौरान मैं ये चीजें आपको जरूर डेवलप करा दूंगा। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सामान्य है इसमें, लेकिन जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, चाहे वो नगरीय प्रशासन का हो, चाहे वो ग्रामीण प्रशासन का हो, दोनों ही आपसे पूछा जाएगा, दोनों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर देखेंगे इसमें भी है जो नगरीय प्रशासन वाला है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन, 74वां संविधान संशोधन, ये भाग 1 में भी। अगर आपको किसी भी एग्जाम को निकालना है मेरे दोस्त, जो वनडे एग्जाम है, तो वनडे एग्जाम को निकालने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। उन 2 चीजों पे अगर आप काम करते हैं तो आपका एग्जाम जो है वो निकल सकता है। पहला होता है जिसको कहा जाता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कैसे मिलेगा? किसी बाजार में जाएंगे खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता। आत्मविश्वास आता है पढ़ाई से। लेकिन जब आप किसी विषय की पढ़ाई करते हैं तो सबसे मुख्य जो मेन चैलेंज आता है आपके साथ, वो मेन चैलेंज आता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कुछ चीज पढ़ लिया तो पता चला जो 3 दिन पहले पढ़ा था वो चीज भूल गए। एक्चुअल में आप भूलते नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल गया। और जब आप भूल जाते हैं तो उन चीजों को याद करने की कोशिश की जाती है। तो जो पढ़ेगा उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी ही होगी, और उस आत्मविश्वास की कमी को दूर किया जा सकता है किससे? ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक से। जैसे जो भी आपने पढ़ा उसका एक सिनॉप्सिस जब मैं क्लास कराऊंगा तो उस क्लास में आपको कंप्लीट, उसको एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा, एक टॉपिक जैसे कंप्लीट हुआ तो उसको एक रिवीजन करा दूंगा। रिवीजन मतलब शॉर्ट फॉर्म में बस बोलता जाऊंगा, आपको याद होता जाएगा। यानी क्लास के बाद आपको उस चीज को पढ़ना ही नहीं। दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है प्रश्न की प्रकृति। मैंने आपको बताया कि इसमें किसी प्रकार का मेंस नहीं होना है। तो 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाएगा, एक तो तथ्यात्मक प्रश्न यानी फैक्ट वाले प्रश्न, तथ्य वाले, और दूसरा विश्लेषण वाले। तथ्य वाले प्रश्न कैसे होते हैं? तो तथ्य वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कि जैसे 1 लाइनर प्रश्न पूछा जाता है, या फिर जोड़ी मिलान वाला प्रश्न पूछा जाए, ये सब तथ्यात्मक प्रश्न में आते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न की बात करूं तो इसमें जैसे कूट वाले प्रश्न पूछता है, या फिर स्तन वाला प्रश्न पूछ देता है, कौन से स्तन में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको 4-5 तो देता है, उसको कहता है कि आप इसको क्रम से जाए। तो ये दोनों तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसलिए भी पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें कोई मेंस नहीं है, तो विश्लेषणात्मक प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे, और ज्यादातर बच्चे फंसेंगे इसी विश्लेषणात्मक प्रश्न में। तो ये सब दोनों चीजें आपको क्लास के दौरान डेवलप कराने की कोशिश रहेगी। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मेरा तरीका रहेगा कि सबसे पहले तो पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको उसको याद करा दूंगा। याद करा दूंगा मतलब जो आपने पढ़ा उसको एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगा, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, आत्मविश्वास डेवलप हो जाए कि हाँ जो मैंने पढ़ा था वो याद हो गया। अगर ये काम हो गया तो आपका 50% काम हो चुका है। फिर 50% काम बचता है प्रश्न की प्रकृति के विषय में। तो जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा, उस टॉपिक का मैं सभी प्रकार का बहुविकल्पीय प्रश्न करा दूंगा। तो पूरा का पूरा एक तरीके से शुरू से लेकर के एकदम क्रमवार आपका तैयार होता जाएगा। तो ये सब चीजें क्लास में मैं करूंगा आपके साथ, और ये चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद होगी, आपको काफी फायदा देगा। ये चीज साइंस से डरते हैं, मैथ से डरते हैं, रीजनिंग से, इंग्लिश से नहीं बनता है। बहुत अच्छा पोस्ट है सीएमओ का, 2nd क्लास ऑफिसर का। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो भी, या अभी शुरुआत कर रहे हैं तो भी, यानी पहले से पढ़ते आ रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तो भी, या अभी शुरू कर रहे हैं तो भी, बात बराबर है। क्योंकि सिलेबस हर चीज का सेम रहेगा, लेकिन अप्रोच अलग रहेगा प्रश्न का। तो वो अप्रोच डेवलप करना बहुत जरूरी है, वो अप्रोच विकसित करना अपने अंदर बहुत जरूरी है, वो तरीका विकसित करना बहुत जरूरी है। तो तरीका आप विकसित कर सकते हैं, खुद से भी करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं, जो थोड़ा एक कठिन मामला होता है। और अगर चाहें तो क्लास के साथ करते जा सकते हैं। जो क्लास कराऊंगा उसमें आपको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका लगभग
सभी चीजें कंफर्म हो जाएगी। और इस बार जो लगभग 90-92 पद स्वीकृत थे, जिसमें 51 पद लगभग आने वाले हैं, 51 पोस्ट हैं। और इस 51 पोस्ट में से 51 पोस्ट हमने सोचा है कि एनालाइजर से ही बच्चे, एनालाइजर के ही बच्चे सेलेक्ट हो। तो 100% सिलेक्शन के लिए काम कर रहा हूं मैं काम कर रहा हूं कि इसमें सब टॉप से लेके बॉटम तक, 1 से लेके 51 तक सारे बच्चे जो हैं वो एनालाइजर के ही हो। इसलिए ये मेहनत मैं करने वाला हूं, और इस मेहनत में आप भी शामिल होकर के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं सीएमओ के लिए, न्यू बैच। और इस न्यू बैच की जानकारी थोड़ी सी आपको दे देता हूं। न्यू बैच, इस न्यू बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इस न्यू बैच में जो भी क्लास होगा, उस क्लास में आपको वीडियो क्लास मिलेगा प्लस पीडीएफ भी मिलेगा। और मैं एक बात कहूंगा कि आप इस पीडीएफ को प्रिंट भी करवाइए, और प्रिंट कराने के बाद आप इसको अपने पास रखिए सामने, जब क्लास चल रहा है तो उसी पीडीएफ में नोट डाउन करके चलिए। ठीक, तो प्रिंट कराना बहुत जरूरी है। समुचित अगर तैयारी करनी है, कंप्लीट तैयारी करनी है, तो मेरे बात को आपको मानना पड़ेगा अगर मेरे क्लास को आप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक, तो एक तो रहेगा इसका पीडीएफ और वीडियो क्लास। दूसरा, आपके मन में एक कंफ्यूजन आता है इसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो वैलिडिटी के मामले में मैं बता दूं कि इसकी वैलिडिटी जो सीएमओ की एग्जाम है, सीएमओ का जब तक एग्जाम होगा वहां तक रहेगा, सीएमओ के एग्जाम तक। इसके अलावा कुछ और आपके मन में आ सकता है, जैसे कि फीस कितना है या इसको कैसे ज्वाइन करना है। तो अगर इसकी जानकारी चाहते हैं, इस न्यू बैच की जानकारी आप चाहते हैं, तो ये आपको नंबर बता देता हूं, 94-064-21-014। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। बैच कब से शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है और फीस क्या है। ध्यान रखिएगा, बैच में आप शुरू में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये इसमें डिस्काउंट मिलता है बहुत सारा, कम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं चीजों को। तो दो चीजों के लिए आपको चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा कि ये बैच कब से शुरू हो रहा है और इसकी फीस क्या है, फीस के अलावा डिस्काउंट क्या है, वो सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बैच कब से शुरू हो रहा है और फीस के विषय में आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक नहीं भी करते तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बात भी कर सकते हैं कि मेरे को न्यू बैच में लेना है। ठीक है, अब कुछ और भी चीजें बता देता हूं। एक हमने इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। क्या होता है, माहौल जो होता है ना, माहौल व्यक्ति के विचार को चेंज कर देता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो उनके विचार जानने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में ही है। ठीक, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। कुछ फ्री कंटेंट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड करके रखिए। ऐप में क्योंकि करंट अफेयर को हम अपडेट करा रहे हैं, तो फिर पर डे आपको करंट अफेयर भी मिलेगा और पर डे करंट अफेयर क्विज भी मिलेगा जो कि फ्री होगा। तो ऐप को डाउनलोड करिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और टेलीग्राम से जुड़िए। ये तीनों चीजें आपको जरूर करनी चाहिए ही चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप नए बैच में एडमिशन लेंगे, अगर लेंगे तो। बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी लीजिए, क्योंकि शुरू से पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे तो पढ़ने में मजा भी आता है। बीच बीच से पढ़ते रहेंगे तो चीजें अस्त व्यस्त होती रहती है। तो बिल्कुल नया बैच है, इस नए बैच में एडमिशन लीजिए। डिस्क्रिप्शन चेक करिए कि कब से नया बैच शुरू हो रहा है, फीस क्या है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बात कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।